हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है उसमें हम जो पिछली वीडियो था उसी का ही एक कंटिन्यूएशन होगा और उसमें हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक टाइप्स पर। ठीक है, तो पहला जो टाइप हमने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो था नाउन। ठीक है, अब इस नाउन को समझने के लिए मैंने आप यहां पर 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। आई हैव रिटन 5 सेंटेंसेस ओवर हियर और मैं यहां पर इन वाक्यों में कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करने की कोशिश करूंगा, अंडरलाइन करूंगा। ठीक है, सो लेट्स सी। रवि इज अ टीचर। शी लिव्स इन रायपुर। आई हैव अ पेन एंड बैग। You can see my happiness. My honesty is very strong. ठीक है, तो हमने यहां पर रवि, टीचर, रायपुर, पेन, बैग, हैप्पीनेस और ऑनेस्टी इसको अंडरलाइन किया। तो हम ये सारे के सारे जो अंडरलाइन जो मैंने वर्ड्स यहां पर किए हैं वो सब के सब क्या है? नाउन्स हैं। अब हम उनको नाउन्स की क्यों कह रहे हैं, नाउन की कैटेगरी में क्यों रखा जा रहा है? बिकॉज दे हैव सम स्पेशल कैरेक्टर्स टू इट। ठीक है, अगर हम देखें तो रवि इज अ नेम ऑफ पर्सन, टीचर इज अ नेम ऑफ पर्सन, बट इट इज अ कॉमन नेम फॉर अ प्रोफेशन। यस, नेक्स्ट थिंग इज रायपुर। रायपुर इज अ नेम ऑफ प्लेस। देन वी हैव हैप्पीनेस एंड ऑनेस्टी। सो ये जो दो चीजें हैं ये एब्स्ट्रैक्ट हैं, दिखती नहीं है, लेकिन ये इंसानी गुण है, मानवीय गुण है। ठीक है, तो हम नाउन्स की कैटेगरी में किनको रख रहे हैं? तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें या कैटेगराइज करना चाहें तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि नाउन्स हम किन्हें कहें? तो हम किसी व्यक्ति है ना, या किसी, ये पेन और बैग भी था, तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या फिर मानवीय गुणों के नामों को हम नाउन्स कहेंगे। यस, सो नाउन्स आर द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और ह्यूमन इमोशंस। यस, ह्यूमन इमोशंस। सो हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं? नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। तो जो भी इस कैटेगरी में आता है हम उसे नाउन कहते हैं। तो इस कैटेगरी में कौन आता है? नाम आते हैं। यस, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम आते हैं और मानवीय गुण भी उसी में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने इस एग्जांपल्स में देखने की कोशिश की। तो यहां पर रवि इज अ नेम ऑफ पर्सन, टीचर इज अ नेम ऑफ पर्सन। यस, इट इज ऑल्सो अ नेम ऑफ पर्सन। किसी न किसी इंसान जो ये काम करता है, इस विशेष तरीके का काम करता है, तो ये उसी नाम से ही जाना जाता है। तो टीचर इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। यस, रायपुर, बट इट इज अ जनरल नेम एंड इट इज अ स्पेसिफिक नेम। ठीक है, रवि टीचर भी हो सकता है। यस, सो ये स्पेसिफिक नेम हो गया, विशेष नेम हो गया, ये जनरल नेम हो गया। देन रायपुर स्थान का नाम हो गया, पेन और बैग किसी वस्तु का नाम हो गया, हैप्पीनेस जो हो गया वो, और ऑनेस्टी इंसानी गुण के नाम। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पे हम देखेंगे कि हम इसको और कितने रूपों में देख सकते हैं। ठीक है, सो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और ह्यूमन इमोशंस। ठीक है, तो हम इन सब को पर्सन, प्लेस, थिंग्स और ह्यूमन इमोशंस के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, तो हम आज देखेंगे इन नाउन्स के और भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये तो जनरल हो गया। अब हम इन नाउन्स के और सब टाइप्स देखेंगे, नाउन्स के टाइप्स देखेंगे। ठीक है,
तो अगर हम नाउन्स की बात करते हैं तो हमारे पास 5 टाइप्स होते हैं। ठीक, 5 टाइप्स में सबसे पहला जो होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, देन फोर्थ मटेरियल नाउन, and then fifth abstract nouns. So हम nouns को 5 और सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्सन, प्लेस, थिंग्स और ह्यूमन इमोशन जो एक साथ हैं, अब यही चीजें अलग अलग तरीके से सेपरेट हो जाएंगी और हमको ये 5 तरीके के प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमको मिल जाता है। सो वी गेट दिस 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। ओके, तो चलिए ठीक है, हम बारी बारी से करके इनके इन सब टाइप्स पर बात करते हैं। ओके, सो सबसे पहला जो टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी पर्सन और प्लेस और थिंग। ठीक, अच्छा, तो मैं जब कहता हूं स्पेसिफिक नेम, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा था रवि। ठीक, पहले जो सेंटेंस हमने लिखा था उसमें लिखा था रवि। ये रवि जो है एक स्पेसिफिक नेम है। ठीक है, मतलब इस रवि नाम का लड़का, सपोज मैं इसको यूं लिखूं रवि साहू। ठीक, रवि साहू ये है कौन वैसे कायदे से? पर्सन है या फिर मैन है या फिर बॉय है। ठीक है, तो दुनिया में बहुत सारे पर्सन, मैन और बॉय हैं, उनमें से किसी एक का नाम रवि साहू है। तो क्या हुआ, ये किसी पर्सन, मैन और बॉय का कैसा नाम हुआ? स्पेसिफिक नाम हुआ, विशेष नाम हुआ। ठीक, अब इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम सब लोगों के नाम है, जैसे मेरा नाम अनूप है, किसी का नाम कार्तिक होगा, किसी का नाम रमेश होगा, ये सब कैसे नाम है? विशेष नाम है। सो इन विशेष नामों को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाम, पर्टिकुलर नाम। यस, तो रवि साहू। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, प्लेस होते हैं, है ना भाई? बहुत जगह हैं, बहुत सारी जगह है ना, लेकिन उन जगहों के जैसे बहुत सारी जगह हैं, जैसे देश, कंट्री, है ना भाई? जगह है तो सिटीज, स्टेट्स, है ना, राज्य है, शहरें हैं, है ना, इतनी सारी जगहें होती हैं। लेकिन इन कंट्रीज, सिटीज और स्टेट्स के भी क्या होते हैं? स्पेसिफिक नाम होते हैं ना। जैसे अगर कंट्री की बात करूं तो हमारी कंट्री है इंडिया। अगर सिटी की बात करूं तो हमारी सिटी है नगरी। और अगर स्टेट की बात करूं तो हमारा जो स्टेट का नाम है छत्तीसगढ़। यस, सो क्या हुआ? तो देखिए, ये कंट्री, सिटी और स्टेट, ये क्या हुआ? एक कॉमन हुआ ना। कंट्री बोलने से क्या समझ में आता है? कौन सी कंट्री की बात करते हैं? पूरी दुनिया में कंट्रीज भरी हुई है ना। सिटीज बोलूंगा, स्टेट्स बोलूंगा तो क्या समझ में आएगा? तो समझ में आएगा। तो ये जनरल नाम है, कॉमन नाम है, कॉमन। ये भी कॉमन नाम हुआ, ये भी कॉमन नाम हुआ। लेकिन जब हम उसके विशेष नाम देते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ, इस कंट्री मतलब ये इंडिया की बात हो रही है। तो उसको बताने के लिए हमारे पास इंडिया, नगरी और छत्तीसगढ़, तो ये कैसे नाम होंगे? ये प्रॉपर नाउन्स होंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे अगर मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो मैं कहूं भाई ताजमहल। यस, ताजमहल, या फिर और किसी मंदिर का नाम मैं लिख दूं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब कैसे नाम है? प्रॉपर नाम है, और इसलिए हम इसको प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन्स।
प्रॉपर नाउन कहते हैं। उन कॉमन बोलने समय को समझ में आए तो उनके विशेष नाम। यस, जैसे हाउस, हाउस बोलने से भाई कईयों हाउस में ही लोग रहते हैं, तो दुनिया भर में अनकाउंटेबल हाउसेस है, नगरी में कितने सारे हाउसेस हैं। लेकिन होता क्या है कि हाउस बोलने से समझ में नहीं आता। मैं बोलता हूँ भाई ये बंदा कहाँ रहता है, मैं बोलता हूँ घर में रहता है, तो आप हंसोगे, बोलोगे भाई घर में तो हर कोई रहता है, ये बंदा कहाँ रहता है। तो उसके लिए अगर मैं बोलूं कि भाई कमल निवास, अगर मैं ये बोलता हूं हाँ भाई ये कमल निवास कहाँ है, तो इतने सारे हाउसेस में आपको पता चलेगा कि ये कमल निवास की बात कर रहे हैं। तो ये कमल निवास क्या होगा, एक प्रॉपर नाउन होगा। तो हर कॉमन नाउन का या कॉमन नेम्स का एक स्पेसिफिक नेम हम देते हैं, उसे हम प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉपर नाउन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलेंगे और दूसरे तरीके के नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, अच्छा, दूसरा जो नाउन है वो है कॉमन नाउन। और बड़े मजे की बात है कि अगर आपने प्रॉपर नाउन को समझा होगा ठीक से, अगर प्रॉपर नाउन को आपने ठीक से देखा है तो आपको कॉमन नाउन भी बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब मैं प्रॉपर नाउन बता रहा था और इधर जो भी मैं नाम लिख रहा था वो सब के सब कैसे नाउन है, कॉमन है। कॉमन मतलब किसी में भी फिट हो जाते हैं। कॉमन का मतलब होता है, कॉमन नाउन का मतलब होता है नाउन्स which stands for class, set, category, ठीक है, इन जनरल। ठीक, तो कॉमन नाउन में कैसे आते हैं, ये एक विशेष जाति का, समूह का या ग्रुप का वर्णन करते हैं, के बारे में बताती है। तो जैसे हमने इधर लिखा था भैया कि पर्सन, बॉय, गर्ल, ये मैंने लिखा था। ठीक है, फिर हमने लिखा था कंट्री, सिटी, स्टेट। यस, अगर हम इसी तरीके से बात करें टाइगर, लायन, हाउस, और मैं बात करूं डॉक्टर्स, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, तो ये जितने भी मैंने नाम लिखा है यहाँ पे, पर्सन, बॉय, गर्ल, हाउस, कंट्री, सिटी, स्टेट, टाइगर, लायन, डॉक्टर, ये सब के सब कैसे नाउन है, कॉमन नाउन है। कॉमन कैसे, अब सपोज मैं डॉक्टर लिखता हूं और मैं बोलता हूं कि भाई डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर अच्छा है। अगर मैं आपको ये वाक्य बोलता हूं कि डॉक्टर इज गुड, सो आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि कौन डॉक्टर, कौन डॉक्टर। भाई डॉक्टर बोलने से क्या आप एक को याद कर पाते हैं क्या, नहीं, आपके जहन में, आपकी नजर में पूरे डॉक्टर्स घूम जाते हैं जिनको भी आप डॉक्टर जानते हैं। तो डॉक्टर एक विशेष जाति है, एक विशेष क्लास है, एक विशेष श्रेणी है जिसमें कुछ लोग रहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर बोलने से क्या मैं एक समझ पाता हूं, नहीं, मैं पूरी की पूरी क्लास को समझता हूं, एक कॉमन जाति को समझता हूं, है ना। अब जाति का मतलब वो जाति नहीं है जो हम समझते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर डॉक्टर भी एक प्रकार की जाति है। जब तक मैं नहीं बोलूंगा कि यार सुनील डॉक्टर इज अ गुड पर्सन, तो सुनील डॉक्टर बोलूंगा तो ही आप सुनील डॉक्टर के बारे में सोचेंगे, क्योंकि सुनील अब प्रॉपर जो नाउन है उसके साथ जुड़ा, कॉमन नाउन के साथ, तब हम किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में जानते हैं। लेकिन जब अगर डॉक्टर बोलता हूं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, वैसे ही जब मैं लायन लिखता हूं तो आप एक विशेष प्रकार के जानवर के बारे में ही सोचते हैं, उनकी पूरी जाति के बारे में सोचते हैं। ठीक है, लेकिन सपोज अगर एक पिंजरे में 5 लायंस हैं, 5 लायंस हैं पिंजरे में, ठीक है, और उस पिंजरे में 5 लायंस हैं और मैं कहता हूं यार बिना उंगली दिखाए कि यार ये लायन ना बहुत अच्छा है, तो आप बोलोगे कौन सा लायन, क्योंकि सभी तो लायन है वहां पे, आप कैसे पहचानोगे कौन से लायन के बारे में बात हो रही है। तो लायन इसी तरीके से ये भी एक कॉमन नाउन है, ठीक है, क्योंकि एक विशेष तरीके की जाति को
तो मैं बोलता हूं ऐसे ही सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, सारे के सारे जो वर्ड्स मैंने लिखा है, ये सब के सब कॉमन नाउन्स हैं और ये किसी न किसी पर्सन, प्लेस या स्थान का नाम है। ठीक है, डॉक्टर किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं, कंट्री, सिटी, स्टेट किसी स्थान के लिए, है ना। टाइगर, लायन ये किसी पर्सन ही है, जानवर है तो, है ना। अगर मैं बोलता हूं टेबल, चेयर, ये सब भी क्या है, ये सब के सब कॉमन नाउन है। यस, ये सब के सब कॉमन नाउन है, क्योंकि टेबल बोलने से टेबल, ठीक है। अगर उसका नाम कोई विशेष दे देते हैं तो फिर अलग बात है, लेकिन टेबल मींस टेबल, आपको थोड़ी पता चलेगा कौन से टेबल के बारे में बात कर रहा हूं। तो टेबल्स बोलने से ये विशेष जाति का पता चल जाता है। तो ये क्या है, वस्तुएं। सो इसी को हमने कहा कॉमन नाउन्स। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं जिससे एक विशेष जाति या श्रेणी या कैटेगरी का बोध होता है, हम उसको कॉमन नाउन कहते हैं। और इन्हीं कॉमन नाउन्स के लिए जब विशेष नाम दे दिए जाते हैं तो उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसा कि हमने पिछला जो पहला जो टाइप था उसमें हमने देखा। ठीक है, अब अगला जो टाइप है इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। अगला जो टाइप है नाउन का वो है कलेक्टिव नाउन। सो द नाउन which shows collection or group। ठीक, तो कलेक्टिव, कलेक्शन से कलेक्टिव बना है। अब कलेक्टिव मतलब ऐसी जगह, ऐसे व्यक्ति या ऐसे वस्तुओं के नाम जिनको लेने से क्या भीड़ का पता चलता है। ये पता चलता है कि यहाँ पे इनएविटेबली बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारी वस्तुएं हैं या बहुत सारे स्थान के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन व्हिच शोज कलेक्शन और ग्रुप, जिससे समूह का पता चलता है, जिससे भीड़ का पता चलता है। अब चलिए देखते हैं, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे, क्लास। क्लास एक स्थान का नाम है, या क्लास इज अ प्लेस। आप लोगों को पता है, सब लोग स्टूडेंट हैं और कहां बैठते हैं, आप लोग क्लासरूम में बैठते हैं। सो क्लास, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्लास न लिख के इसको लिख देता हूं क्लासरूम। यस, अब ये परफेक्ट हो गया। तो क्लासरूम इज अ प्लेस, और जैसे मैं क्लासरूम बोलता हूं तो क्या आप उस क्लासरूम को एक बच्चे के साथ इमेजिन कर सकते हो? नहीं। क्लासरूम का मतलब ये होता है भैया कि ये ऐसी जगह है जहां पे बहुत लोग बैठते हैं, बहुत विद्यार्थी बैठते हैं। तो ये क्लासरूम जब मैं बोलता हूं तो इनएविटेबली मुझे किसका पता चलता है, कलेक्शन का, ग्रुप का, भीड़ का, क्राउड का। ठीक, तो इसका पता चलता है। इसलिए क्लासरूम कैसा नाउन है, कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। यस, अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखता हूं, रेलवे स्टेशन। ठीक, अब ये रेलवे स्टेशन भी एक प्लेस है। यस, रेलवे स्टेशन भी क्या है, प्लेस है। और इस रेलवे स्टेशन को क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे एक ही लोग होंगे। रेलवे स्टेशन में कभी एक लोग आप इमेजिन कर सकते हो, भीड़ ही इमेजिन करोगे, कलेक्शन है वहां लोगों का। सो रेलवे स्टेशन इज अ नेम ऑफ प्लेस एंड दिस रेलवे स्टेशन शोज द कलेक्शन एंड द ग्रुप और द क्राउड ऑफ पीपल। तो ये क्या हुआ भाई, एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इस नाम को लेते ही मुझे कलेक्शन, भीड़ का पता चला। नेक्स्ट है आर्मी। अब आप इमेजिन करिए, आर्मी वैसे तो कोई प्लेस नहीं है, पर्सन्स के नाम है ना, क्योंकि लोगों के लिए हम इसको यूज करते हैं आर्मी। यस, अच्छा, तो भाई आर्मी पर्सन। आप बताइए कि ये आर्मी जब आप बोलते हो तो क्या एक आर्मी होती है, एक बंदा आर्मी में होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं? आप लोगों को पता है ना। तो आर्मी भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसको भी देखने से हमें क्राउड का, ग्रुप का, कलेक्शन का पता चलता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं फैमिली की, यस, फैमिली की, सो फैमिली इज अ कलेक्टिव नाउन। क्यों भाई, फैमिली एक से बनती है क्या? नहीं, बिकॉज फैमिली इज मेड अप ऑफ मेनी मेंबर्स। यस, सो मेंबर्स
फैमिली बनती है, वहां पे भी एक का फैमिली इमेजिन नहीं कर सकते। सो इस तरीके से जो नाम होते हैं जिनसे भीड़ का पता चलता है, तो हम उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो आप इसमें और एग्जांपल्स खोजेंगे, हम जब आखिर में पढ़ लेंगे तो बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल्स पर हम बात करेंगे कि ये कौन से नाउन्स हैं। ठीक है, तो अभी इतने एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत सारी जगह आप बोल सकते हो हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल इज आल्सो अ कलेक्टिव नाउन बिकॉज़ कैन यू इमेजिन अ हॉस्पिटल विदाउट पीपल? Yes, if you imagine a hospital without people, then that is not an hospital. That is not a hospital. ठीक है, तो भाई ये हमें समझने वाली बात है। ओके, चलिए ठीक, तो चलिए ठीक है, हम इस कलेक्टिव नाउन तक इस क्लास को स्टॉप करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। हम आगे की जो दो टाइप्स हैं, मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, उस पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।